हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 7 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और आप लोग को पता है कि ये सेट डेली शाम को 4 बजे मिलता है, याद रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि मैथ का प्रैक्टिस सेट न्यूज़ चैनल पर अभी चल रहा है। न्यूज़ चैनल का नाम है सोल्यूशन बाय जहांगीर। टेलीग्राम पे लिंक दे दिएगा, आप वहाँ पर जाएँ और वहाँ से आप सीधा चैनल पे चले जाइएगा। ठीक है दोस्त, याद रखिए सोल्यूशन बाय जहांगीर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और वहाँ पर अभी इडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट चला, अभी 2 सेट हो चुका है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व किसने किया था? प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने किया था। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। कहता है चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर विद्रोह कब हुआ था? याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 1766 होगा। याद रखिए 1766। चलिए राघव 3 कहता है द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, लियोनेल कार्टिस। याद रखिए लियोनेल कार्टिस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है महार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर ने। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गीता रहस्य किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अखिल भारतीय राज्य जन परिषद का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1927 में। याद रखिएगा 1927 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, हकीम अजमल खान। याद रखिए हकीम अजमल खान। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसका एक राय था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन का। याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सोम प्रकाश नामक पत्रिका का संबंध किससे है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महाराजा कामेश्वर। याद रखिए महाराजा कामेश्वर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय कौन थे? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लॉर्ड लियन लिथगो। याद रखिए लॉर्ड लियन लिथगो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है निम्नलिखित में कौन से नेता खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा है तो उपयुक्त में से सभी हो, मोहम्मद अली भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी और चित्तरंजन दास भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है आधुनिक भारत में युगांतर आश्रम था, तो कैसा आश्रम था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गदर पार्टी का क्या था, मुख्यालय। याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था। ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1934 में गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो उसके बाद यहाँ लिखा भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम सबसे पहले से शुरुआत करें। सबसे पहले इसमें कौन हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट, यानी पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा सबसे पहले। तो देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी में दे रखा, पहले डी 4 दे रखा है, इसका मतलब आपका ये आपका राइट आंसर हो जाए। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका
16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो याद रखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बलदेव सहाय ने किस दौरान अधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा, चौधरी रहमत अली। याद रखिएगा चौधरी रहमत अली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किसने कहा यह बंधन का एक नया चार्टर है। किसने कहा था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया, तो बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। याद रखिए सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किस युग में मनुष्य ने अस्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नवपाषाण युग। याद रखिएगा नवपाषाण युग, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजगिरी, यानी जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 कहता है हुनों का पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दौरान हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर तो मेरे हिसाब से भी होना चाहिए, लेकिन आंसर सी दे रखा है कुमारगुप्त 1, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आंसर क्या होगा 23 का, सी होगा या बी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हर्षवर्धन प्रशासन के बारे में गलत कथन का चयन करें, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर कौन होगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, सती प्रथा प्रचलित नहीं था। सती प्रथा प्रचलित नहीं था, तो याद रखिए सती प्रथा जो हर्षवर्धन के प्रशासन काल में आम बात था, ठीक है, नॉर्मल सी बात था, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपने शासकों के उत्कीर्ण सिक्कों को जारी किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, सातवाहन। याद रखिएगा सातवाहन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कलिंग के राजा खारवेल का संबंध था, तो याद रखिए किस वंश से संबंध था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा, चेदी वंश। याद रखिएगा चेदी वंश। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राजराज प्रथम यानी राजराज 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच समानता नहीं है, बताना आपको कौन समानता नहीं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, आत्मा का अस्तित्व। याद रखिए आत्मा का अस्तित्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने पिछले गुरुओं के सभी कार्य को एकत्र किया और इसे छंदों के रूप में निर्देशित किया, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह कितने नंबर के गुरु थे, तो याद रखिए 5वें नंबर, ठीक है ना, 5वें नंबर के गुरु थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर की राजधानी की तुलना रोम से की थी, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जानी डोमिंगो पायस। याद रखिए डोमिंगो पायस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है निम्न में से कौन सा राजा 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है, कारण निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता, तो याद है यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिजोरम। याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है
मुखौटा नृत्य, आपको बताना मुखौटा नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। ऐसे और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा ये पंजाब का है। राउफ कहाँ का, तो जम्मू कश्मीर का। छवेली कहाँ का, तो हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह को, याद रखिए अनुग्रह नारायण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है चैत्य भूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, चैत्य भूमि जो है किस व्यक्ति का समाधि स्थल है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है, डी हो जाएगा नैरोबी, याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नैरोबी कहाँ थी, केन्या की राजधानी है नैरोबी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37 किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल दिया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिए सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, तो आपको क्या तात्पर्य है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश दे रखा है किस समस्या के साथ संबंधित, आपको बताना है किसके साथ ये संबंधित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पढ़ने की समस्या, याद रखिए पढ़ने की समस्या। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों को प्रयोग करता है, क्योंकि आपको बताना है क्योंकि इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। याद रखिए कहता है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी, पूछा जाए कि पहली महिला अधिकारी है तो कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा शिवा चौहान, याद रखिएगा शिवा चौहान। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 80वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीता, यह इस गीत के गीतकार कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा था, याद इसका राइट आंसर आपका सी होगा चंद्र बोस, याद रखिएगा चंद्र बोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2022 के मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मालदीव, याद रखिएगा मालदीव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है दिसंबर 2023 में भारत के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है किस मेट्रो रेल को, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल को, याद रखिए दिल्ली मेट्रो को। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है संचार प्रणाली में वाल्व का कार्य क्या है, वाल्व का क्या कार्य है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा रक्त के बैंक फ्लो को रोकने के लिए, रक्त के बैक फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गुर्दे द्वारा उत्सर्जित पानी की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा एंटी डायोयूरेटिक, याद रखिए क्या नाम है एंटी डायोयूरेटिक हार्मोन्स। ठीक है, याद रखिए जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ADH। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन से गुर्दे की पथरी का एक समान कारण, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए होगा निर्जलीकरण, याद रखिए निर्जलीकरण।
करण। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं, बीजों के अंकुरन में भाग लेते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जिब्रेलिल। याद रखिए जिब्रेलिल। जिब्रेलिल हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों को उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 50। कहता है डबल ईजी एन ईजी किसके कार्य को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद इसका आप लोगों को तो पता होगा, याद इसका राइट आंसर क्या होगा मस्तिष्क यानी ब्रेन। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 कहता है आँख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी में डाउट है, पीला और हरा। मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर बी दे रखा है, ऑप्शन आपका बी दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा कि ए होगा या बी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 51 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 52। मलेरिया का इलाज क्या है, मलेरिया का इलाज क्या है। तो याद है इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विटामिन 6। याद रखिए विटामिन B6 का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और इसकी कमी से क्या होता है एनीमिया तथा त्वचा में क्या होता है रोग होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र का प्राथमिक कार्य क्या। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए। याद रखिएगा बदलने के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग क्या होता है। देखिए इसका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो प्रकाश वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा pH स्केल। याद रखिएगा pH स्केल। ठीक है, चलिए pH स्केल से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जिसका pH मान 7 से कम होता है वह एसिडिक होता है, जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्या होता है क्षारीय होता है, जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है ये बताना है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है घटती जाती है। याद रखिएगा घटती जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है जब पानी को गर्म किया जाता है तो कौन सा गुण घट जाता है, उसमें कौन सा गुण घटता है। तो याद है इसका डेंसिटी क्या हो जाता है कम हो जाता है। क्यों 59 कहता है धातुओं की विद्युत चालकता पर बढ़ते तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा जब किसी विद्युत की चालकता पर ताप अगर बढ़ता है तो उसकी चालकता क्या होता है घट जाता है। याद रखिए उसकी चालकता क्या होता है घट जाता है। याद रखिए वही अगर अति चालक कोई पदार्थ होता है तो उसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी चालकता बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर चालक की बात कर किसी विद्युत चालक की बात कर रहा है तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है इसकी चालकता क्या होता है घट जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 निम्न में से वह कौन सा गैस है जो सोडियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। याद इसका राइट आंसर आपका सी होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है जल तथा चौक के मिश्रण को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए इनमें से तो सभी होना चाहिए, तो यहाँ पर तो दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ पर इनमें से सभी होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो। निस्यंदन भी होगा और साधन भी निस्तारण भी होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 62 का था हाइड्रोजन को जलाने से वह किस में परिवर्तित होता है। जब हाइड्रोजन जलता है तो क्या बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए जल बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है जल बनता है। क्वेश्चन नंबर 60। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 का था निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन नहीं। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा आर्गन नहीं है, बाकी प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रेटियम है।
आप इसमें बताइए कि हार्डवेयर का कौन सा समस्थानिक जो है रेडियो सक्रियता प्रदर्शित करता है। तो आपको तीनों में से बताना है कि तीनों में से कौन है। कमेंट्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है ग्रीनोकाइड किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइड किसका अयस्क है? तो याद रखिए कैडमियम किसका? तो कैडमियम का, याद रखिएगा कैडमियम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस हीरे का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, काला हीरा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका, आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखा है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हीरा की बात करें, देखिए यहाँ पर दे रखा है एक तरफ हीरा, उसके बाद मानिक, उसके बाद संगमरमर, उसके बाद सीमेंट दे रखा है। ठीक है, तो इसको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, तो ए का तो 1 हो गया। तो अब देखिए ए का 1 हो गया, तो बस एक ही ऑप्शन तो यहाँ दे रखा है स्टार्टिंग ए, बाकी किसी में स्टार्टिंग में ए नहीं दे रखा। तो समझिए कि 1 2 4 और 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या? तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा, समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है? कितने अवधि तक, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 60 दिन, याद रखिए 60 डेज। ठीक है, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, अनुच्छेद 51, याद रखें अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती? तो बताना किस अनुच्छेद के तहत। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 249। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कर्तव्य एवं शक्ति प्रदान किया गया? तो याद रखिए इसके राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 149, याद रखिएगा 149 के तहत, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है संसद का व्यय लेखा जोखा निम्नलिखित में से कौन देख करता है? ठीक है, तो वही नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है निम्न में कौन से अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित कौन सा अनुसूची बताना है? ठीक है, तो बताना इसका राइट आंसर कौन होगा। तो 74 का राइट आंसर आपका सी होगा, 9वीं अनुसूची, याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75। क्वेश्चन नंबर 75 का था संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के किस सदस्य के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा, अल्लाह दी कृष्ण स्वामी अय्यर, याद रखिए अल्लाह दी कृष्ण स्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक, याद रखिए एक दूसरे के पूरक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, तो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं, ये आपसे पूछा गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी होगा, गण पूर्ति यानी कोरम को समाप्त कर दिया, ये गलत बात है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा कौन सही नहीं है, तो याद रखिए डी इज द करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है,
चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79। परंपरा के अनुरूप राज्यपाल की नियुक्ति करते समय प्राय राष्ट्रपति, तो आपका आंसर बताना, इसका राइट आंसर कौन होगा? तो सी होगा, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करते हैं। याद रखें, राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्स करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है किस भाग को? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भाग 3। याद रखिएगा, भाग 3 को। ठीक है, भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि। राइट आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कहता है भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन है? दूसरा पूछा जा रहा है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए होगा, चीनी उद्योग। याद रखिएगा, चीनी उद्योग। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है वर्ष 2023 में प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन से क्रम का है? ये बताना कौन से क्रम का है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, 17वां। याद रखिए 17वां है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार कर छूट का लाभ उठाने के लिए आय सीमा बताने की आय सीमा क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी होगा, 7 लाख रुपये। याद रखिएगा, 7 लाख रुपये। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85। पृथ्वी का एल्बिडो की घटना किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये रखकर यहाँ पे 86 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद आर्गन होता है। तो देखा जाए तो आर्गन ही हो जाएगा। आर्गन कितना परसेंट होता है? तो याद 0.9% होता है। और कार्बन कितना होता है? 0.03% होता है। इस तरह से याद रखिएगा। तो पूछा रहा सर्वाधिक मात्रा में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कैलिफोर्निया धारा जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 88 कोयला भंडार में निम्नलिखित में कौन सा देश प्रथम स्थान पे? कोयला भंडार की बात किया जाती है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अमेरिका। यानी भंडारण की बात किया, अगर उत्पादन पूछता विश्व में कोयला भंडारण यूएस प्रथम स्थान है, लेकिन अगर उत्पादन पूछता यहाँ पे तो चीन हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ भंडारण की बात किया जा रहा है। तो भंडारण सबसे ज़्यादा कौन करता है? अमेरिका करता है। और कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 89 का था दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका है। तो याद इसका राइट आंसर का सी होगा, अनाईमुदी। याद रखिए अनाईमुदी। इसकी हाइट कितना है? तो याद रखिए 2695 मीटर। याद रखिए 2695 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है निम्नलिखित में से किस सागर या झील सबसे अधिक लवणता है, मतलब सॉल्टी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी वान झील। याद रखिएगा, वान झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 91 कहता है ग्रीष्मकालीन मानसून का भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो याद इसका राइट आंसर आपका सी होगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। याद रखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 92 नर्मदा घाटी निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? पूछा है कि नर्मदा घाटी जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सतपुरा और विंध्याचल के बीच में। याद रखिए सतपुरा और विंध्याचल के बीच में। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में कौन सी रेखा खींची गई है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डुरंड रेखा। याद रखिएगा डुरंड रेखा जो है ये भारत और
अफगानिस्तान के बीच खींचा गया। अब पूछा है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच खींचा गया है, तो ये भारत और चीन के बीच, याद रखिए भारत और चीन के बीच खींचा गया। वही अगर रेड क्लिफ की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है सवाना घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाया जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर देखिए ब्राज़ील में भी है, वेनेजुएला में भी है, तंजानिया में है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और सवाना घास किस महादेश में है, तो ये कहा जा रहा है अफ्रीका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फसल मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो देखा है तो अल्फाल्फा भी करता है ये स्थिरीकरण, डायबीन्स भी करता है और मटर भी करता है। तो उपयुक्त में से तीनों होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, उपयुक्त में से सभी होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पर तीनों होगा, ऐसे राइट आंसर आपका डी दे रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है पर्यावरण किससे बनता है। पर्यावरण किससे बनता है, तो याद रखिएगा जीवीय घटकों से भी बनते हैं, भू आकृति घटकों से बनता है और अजैव घटकों से बनता है। तो उपयुक्त में से सब यानी डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय या आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, याद रखिएगा प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक है तो जैविक विविधता का संरक्षण, ये भी सही है। प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण करने भी आवश्यक है। निर्धनता को घटाने भी आवश्यक है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जल चक्र, याद रखिएगा जल चक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिए कितना होता है, डी यानी 78% होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और साथ साथ ये भी बोलना चाहते हैं कि मैथ का प्रैक्टिस सेट न्यूज़ चैनल पे चल रहा है और न्यूज़ चैनल का लिंक जो है टेलीग्राम पे दे दिया गया। न्यूज़ चैनल का नाम क्या है, सॉल्यूशन बाय जहांगीर, याद रखिए सॉल्यूशन बाय जहांगीर। और इसका लिंक जो है टेलीग्राम पर दे दिया गया, वहाँ पर अभी जाइए। और अभी इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट वहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।